मैं एक बार इसको वापस यहां लिखता हूं। मेरे पास था लेबर, लेबर की क्वांटिटी कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, 8 ही तक था भाई, 9 तक। ठीक है, 8 और 9। ठीक है, और यहां से आपको मार्जिनल प्रोडक्शन निकालना था। वो कैसे चला था? ऐसा 15, सॉरी पहले बढ़ रहा था ना। सो 5 10 15 20 15 10 5 0 -5। टोटल प्रोडक्शन अगर मैं यहां से निकालना चाहूं तो टोटल प्रोडक्शन इज 5 15 30 50 65 75 80 80 75। अब यहीं से अगर मैं आपको कहूं कि मुझे भाई एवरेज प्रोडक्शन निकाल के दिखा दो, क्या निकाल के दिखा दो, तो कैसे निकालोगे? देखो एवरेज का फॉर्मूला आप ध्यान रखना, ये होता है टोटल प्रोडक्शन अपॉन में क्वांटिटी ऑफ लेबर। ठीक है, तो क्वांटिटी ऑफ या नंबर ऑफ लेबर, लेबर आपका ये रहा, टोटल प्रोडक्शन ये रहा। हाँ ठीक है, टोटल प्रोडक्शन ये रहा, लेबर ये रहा, तो डिवाइड कर दूंगा तो पहले पे क्या आएगा 5, दूसरे पे कितना आएगा 7.5। ठीक है, 15 है ना, 15 2 फिर 10, फिर इसको करोगे तो कितना जाएगा 12.5। ठीक है, इसको इससे करोगे तो कितना आएगा 5 1 5 13 5 65। इसको इससे करेंगे 6 1 6 6 2 12 6 5 30। इसको इससे करोगे तो बताओ कितना आएगा, 7 से करेंगे तो 7 1 7 7 1 7, रुक जाओ, 7 1 7 7 1 7 और 7 चौका 28। ठीक है, 8 से करेंगे तो 10 और 9 से करेंगे तो 9 2 18 9 3 27 9 चौका 36 9 चौका 9 67 9 8 72 9 8 72 3 9 3 27 8.3। ये आ गया मेरा एवरेज प्रोडक्शन। अब इसमें तुम एक चीज देखो जो आपके लिए देखना इंपॉर्टेंट है। आप देखो ये कॉलम मार्जिनल प्रोडक्शन का और आप देखो ये कॉलम टोटल सॉरी एवरेज प्रोडक्शन का, क्योंकि मैं यहां दिखाना चाह रहा हूं रिलेशनशिप बिटवीन मार्जिनल प्रोडक्शन एंड एवरेज प्रोडक्शन। ठीक है, मार्जिनल प्रोडक्शन देखो यहां से यहां तक ये घट रहा है। ठीक है, और जब भी देखोगे तो ध्यान रखना पहले आप एवरेज प्रोडक्शन को देखोगे, सॉरी बढ़ रहा है, तो जब ये बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ रहा है यहां तक, लेकिन एवरेज प्रोडक्शन मार्जिनल प्रोडक्शन से ज्यादा दूर तक बढ़ रहा है। एक चीज ये बात समझ में आई? हाँ, ये एवरेज है, जब ये एवरेज बढ़ रहा है तो मार्जिनल भी बढ़ रहा है, ऐसे भी कह सकते हो आप। ठीक है, हमेशा आपको एवरेज वाले उससे देखना है, इधर से नहीं देखना, मार्जिनल से नहीं देखना। पहले क्या देखोगे, जब मेरा एवरेज बढ़ रहा है तो मेरा मार्जिनल भी बढ़ रहा है, जब मेरा एवरेज घट रहा है ठीक है तो मेरा मार्जिनल भी घट रहा है। ठीक है, ये नेगेटिव हो गया, ये कभी नेगेटिव नहीं होता, एवरेज कभी भी जीरो भी नहीं होता है। बात समझ में आई? अब और क्या देखोगे, देखो जब ये बढ़ रहा था और ये भी बढ़ रहा था तो कंपेयर करो 5 5 7.5 10 10 15 12.5 20। जब दोनों बढ़ रहे हैं तो मार्जिनल प्रोडक्शन क्या है, एवरेज प्रोडक्शन से ज्यादा है। देखा? दूसरा क्या है, जब दोनों घट रहे हैं तो यहां देखो 12.5 10 11 5 10 0। जब दोनों घट रहे हैं तो एवरेज प्रोडक्शन मार्जिनल प्रोडक्शन से क्या है, ज्यादा है। ठीक है, और ये जीरो हो गया, ये जीरो होगा। बात समझ में आ गया ये चीज? ठीक है, एक चीज और देखो इसमें नहीं दिखा हुआ है, जब एवरेज प्रोडक्शन और मार्जिनल प्रोडक्शन दोनों इक्वल होते हैं तो उस वक्त एवरेज प्रोडक्शन मैक्सिमम पे होता है। ठीक है, तो अगर मैं इसी को डायग्राम में दिखाना चाहूं तो मैं कैसे दिखाऊंगा, देखो इधर यहां पे होगा 0, यहां पे होगा क्वांटिटी ऑफ लेबर और यहां पे होगा आपका एवरेज प्रोडक्शन और मार्जिनल प्रोडक्शन। ठीक है, जब भी इस तरह से डायग्राम आपको कहीं भी ड्रॉ करना हो तो सबसे पहले आप बीच में एक ऐसे लाइन खींच लेना, डॉटेड। कैसा लाइन? डॉटेड लाइन खींचोगे। हाँ ठीक है, डॉटेड वाला लाइन खींचोगे।
अब डॉटेड लाइन तक पहले आपको क्या ड्रॉ करना है, पहले ड्रॉ करना है मार्जिनल प्रोडक्शन। ऐसे पहले आप क्या ड्रॉ करोगे, मार्जिनल प्रोडक्शन। हाँ ठीक है, इस लाइन पे जाके रुक जाना है। ये हो गया मार्जिनल प्रोडक्शन का मैक्सिमम, यानी कि मार्जिनल प्रोडक्शन का मैक्सिमम 20 वाला। अब इसके बाद वो फॉल करेगा, ठीक है, तो उसके बाद हम क्या कर देंगे, इसको फॉल कर देंगे, 0 चला गया। बात समझ में आ गया, नेगेटिव चला गया। तो दिस इज कॉल्ड मार्जिनल प्रोडक्शन। 3 स्टेजेस अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें कौन कौन सा है, तो एक स्टेज ये है, एक स्टेज ये है, और एक स्टेज नेगेटिव वाला है। तो यहां पे भी मैं क्या करूंगा, जहां पे मेरा मार्जिनल प्रोडक्शन 0 हो गया वहां से भी एक डॉटेड लाइन खींच लूंगा। 3 स्टेज हो गया, स्टेज 1, स्टेज 2 और स्टेज 3। वो मैं अभी बता दूंगा कहां दिखाना है। एवरेज वाले मैंने दिखाना, वो टोटल वाले के साथ दिखाना है, ठीक है। ये बात समझ में आ गया मेरा। अब इसके साथ जब मैं एवरेज ड्रॉ करूंगा, तो एवरेज में जब दोनों बढ़ रहे थे, दोनों बढ़ रहे हैं, तो उस वक्त मेरा मार्जिनल एवरेज से क्या है, ज्यादा है। जब दोनों बढ़ रहे हैं तो एवरेज कम है मार्जिनल से, तो एवरेज कर्व मुझे इसके नीचे नीचे बनाना पड़ेगा, क्योंकि एवरेज क्या है, कम है। कहां तक, जहां तक टकरा रहा है, ठीक है। फ्री हैंड मैंने शुरू किया कहां से, एक पॉइंट से, यहां से ऐसे स्टार्ट किया और सिंपली मैं लेके चला गया, ऊपर टकरा दिया, ठीक है। दोनों यहां पे क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, देखो बात समझ में आया। उसके बाद जैसे ही इससे इक्वल होगा, इसके बाद मेरा एवरेज प्रोडक्शन घटना शुरू हो जाएगा। तो ये मेरा एवरेज प्रोडक्शन है, और एवरेज प्रोडक्शन कभी 0 नहीं होता, तो इसलिए ये एक्सेस को टच नहीं करेगा। बात समझ में आ गया। चलो, तो ये हमारे 3 पॉइंट्स यहां पे मार्क करने वाली होती हैं, जो मैंने मार्क कर दिया। तो इस तरह से जब भी रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज प्रोडक्शन एंड मार्जिनल प्रोडक्शन आएगा, तो हम क्या करेंगे, हम ये टेबल बनाएंगे, हम ये डायग्राम बनाएंगे, और खूबसूरत से 2-3 पॉइंट लिख के देंगे। पॉइंट कौन कौन सा है, देखो पहला पॉइंट लिखेंगे, जैसे लिख रहा हूं वैसे ही लिखना है, ठीक है। पहला क्या है, व्हेन एवरेज प्रोडक्शन इंक्रीजेस, ठीक है, व्हेन एवरेज प्रोडक्शन इंक्रीजेस, मार्जिनल प्रोडक्शन या एवरेज प्रोडक्शन इंक्रीजेस, एवरेज प्रोडक्शन इज लेस देन मार्जिनल प्रोडक्शन, ठीक है। जब एवरेज प्रोडक्शन बढ़ रहा है, तो एवरेज प्रोडक्शन मार्जिनल प्रोडक्शन से क्या है, कम है। जब एवरेज प्रोडक्शन बढ़ रहा है, तो एवरेज प्रोडक्शन मार्जिनल प्रोडक्शन से क्या है, हर एक पॉइंट पे कम है। अगर इसी को मैं ऐसे लिख दूं, व्हेन मार्जिनल प्रोडक्शन इंक्रीजेस, देखो मार्जिनल प्रोडक्शन भी इंक्रीज ही कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है ना, लेकिन क्या होगा कि इस पॉइंट में अगर आप देखोगे ना, इस पॉइंट में, इस वाले पॉइंट में, इस पॉइंट में मार्जिनल प्रोडक्शन क्या हो गया, मेरा फॉल हो गया ना। तो पहले अगर जैसे मैं मार्जिनल प्रोडक्शन लिख दूंगा, क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि जब मेरा मार्जिनल प्रोडक्शन गिर रहा है ना, तब भी वो एवरेज प्रोडक्शन से क्या है, ज्यादा है। तो इसलिए हमको पहले किसको लिखना है, एवरेज वाले को लिखना है। दूसरा क्या है, व्हेन एवरेज प्रोडक्शन फॉल्स, एवरेज प्रोडक्शन इज स्मॉलर देन मार्जिनल प्रोडक्शन। जब मेरा एवरेज प्रोडक्शन फॉल कर रहा है, तो उस समय एवरेज प्रोडक्शन इज ग्रेटर देन, एवरेज प्रोडक्शन इज ग्रेटर देन मार्जिनल प्रोडक्शन, ठीक है। और तीसरा पॉइंट हम इसमें क्या लिख के देंगे, तीसरा लिख के देंगे कि AP इज इक्वल टू MP, मार्जिनल प्रोडक्शन और एवरेज प्रोडक्शन दोनों कब इक्वल होगा, यहां पे, और ये एवरेज प्रोडक्शन का क्या होता है, मैक्सिमम पॉइंट होता है, ठीक है। AP इज इक्वल टू MP व्हेन AP इज एट इट्स मैक्सिमम, ठीक है। तो ये आपका कितने नंबर का क्वेश्चन हो जाता है, 3 नंबर का। टेबल, डायग्राम, 3 पॉइंट, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारे, रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज प्रोडक्शन एंड मार्जिनल प्रोडक्शन। बात समझ में आ गया। अब इसी क्वेश्चन को अगर आपसे पूछ ले कि एक्सप्लेन लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, तो कैसे चेंज होगा, ये सेम का सेम रहेगा, क्योंकि इसी को हम क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन बोलते हैं, ठीक है। इसमें कोई बदलाव नहीं होगा।
तो बदलाव होगा कहां पे? बदलाव होगा डायग्राम में, क्योंकि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में हम किसका रिलेशन दिखाते हैं? रिलेशनशिप बिटवीन मार्जिनल प्रोडक्शन एंड टोटल प्रोडक्शन। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में किसका रिलेशन होता है? रिलेशनशिप बिटवीन मार्जिनल प्रोडक्शन एंड टोटल प्रोडक्शन। ठीक है, तो मार्जिनल प्रोडक्शन टोटल प्रोडक्शन के लिए मुझे मार्जिनल प्रोडक्शन और टोटल प्रोडक्शन का क्या बनाना होगा? डायग्राम बनाना होगा। ठीक है, तुमको